आज क्लास 10 का एग्जाम खत्म हो गया। बच्चे सोच रहे होंगे, पेरेंट्स सोच रहे होंगे नेक्स्ट व्हाट, क्लास 11 करना है, क्लास 12 करना है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, या कोई वोकेशनल कोर्स करना है, कोई टेक्निकल कोर्स करना है। राइट। मेरी तरफ से एक सजेशन है, खासकर अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, कि क्यों ना आप एनी वन को ट्राई करें। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्लास 11-12 करने से अच्छा होता है क्लास 11 कीजिए, 12 कीजिए, 2 साल का वक्त लगता है, 2 साल का समय लगता है। बट आप एनी वन अगर लेते हैं तो एनी वन भी 2 साल का लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस मॉड्यूल। बेस मॉड्यूल क्लास 10 जस्ट खत्म हुआ है, इसका एंट्रेंस का एग्जाम होगा, एंट्रेंस का एग्जाम अपियर हुई, उसको क्वालिफाई कीजिए। क्वालिफाई करने के बाद आप एनी वन में एडमिशन लीजिए। एनी वन जिसको हम लोग बेस मॉड्यूल बोलते हैं, ये 2 साल का 2 इयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो इक्विवेलेंट है क्लास 12 का। अगर आप क्लास 12 सिंपली पास करते हैं तो क्लास 12 सिंपली पास करते हैं तो क्लास 12 पास आप कहा जाएगा आपको। लेकिन आप एनी वन के थ्रू बेस मॉड्यूल यानी सर्टिफिकेट कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो इक्विवेलेंट तो रहेगा क्लास 12 का ही, बट वो एक टेक्निकल डिग्री भी होगा। राइट। हाँ, उसके बाद में मन बदलता है कि नहीं, हमको एनी वन करने के बाद में हमको कुछ अलग करना है, तो कौन रोका है। आपके पास जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो क्लास 12 का इक्विवेलेंट तो है ही। और मैं इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि ये जो बेस मॉड्यूल है जो क्लास 10 के बाद में होता है, एनी वन में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्लास 10 में अपियर हुए हैं, आप क्लास 10 के बाद में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि इस एंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं। राइट। 2 इयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद नेरिस्ट में अगर आपका सीजीपीए अगर आपका सीजीपीए अगर आपका सीजीपीए सपोज कर लीजिए कि आपका सीजीपीए 6.5 और मोर है, 5 और मोर है, तब और कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्ट 4 इयर्स डिग्री कोर्स में एलिजिबल हो जाते हैं एंट्री लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। और फिर आप वहां से इंजीनियरिंग का 4 साल का 4 इयर्स का कोर्स करके बीटेक की डिग्री आप ले सकते हैं। इस प्रकार 2 इयर्स इधर, 4 इयर्स उधर, आपको डिग्री का कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, इंजीनियर बन के वहां से निकल जाते हैं। एक और बड़ा ही जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये कि अगर बाय द वे सपोज ऐसा आप सोच रहे हैं, और सीट भी अच्छा खासा है यहाँ पर, टोटल सीट तो 20 सीट है, जो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 10% के हिसाब से बटा हुआ है। उस हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि बाय द वे 2 इयर्स ये सर्टिफिकेट कोर्स करते वक्त अगर हमारा सीजीपीए 6.5 से कम हो गया तो क्या, तो कम हो गया तो कोई बात नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। या तो आप सर्टिफिकेट कोर्स को कंप्लीट करके आप निकल जाइए और 12th का इक्विवेलेंट डिग्री लेके कहीं दूसरा जगह एडमिशन कर लीजिए, या फिर आपके पास और भी नेरिस्ट के अंदर ही आपके पास ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लें। अगर आपका सीजीपीए 6.5 से कम है, यानी 65% से कम है, तो जिसका चांस कम होता है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो 65% से कम कैसे हो सकता है। राइट। लेकिन अगर हो गया तब की बात कर रहा हूं कि डिप्लोमा में फिर आपको एंट्री मिल जाती है। फिर डिप्लोमा का कोर्स और 2 साल का होता है, वहां पर आप करके निकल सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। ये तो हुआ क्लास 10 के बच्चों के लिए। लेकिन जो बच्चे क्लास 12 में इस बार अपियर हो रहे हैं या पास आउट भी हैं, उनके लिए जो एग्जाम है वो एग्जाम को हम लोग बोलते हैं डिग्री मॉड्यूल। डिग्री मॉड्यूल क्लास 12 के बच्चे इसमें अपियर हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें डिग्री मॉड्यूल में घुसने के लिए 2 तरीका है। एक वो बच्चा
जो एनी 1 यानी सर्टिफिकेट मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है 2 साल के बाद में, और उसके बाद में इसमें आ सकता है, तो वो तो नेरिस्ट का ही स्टूडेंट होगा। दूसरा, जो बच्चा क्लास 12 को पास किया है वो भी एग्जाम में अपीयर होता है, उस एग्जाम को हम लोग बोलते हैं NE2, और यहां से क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आपको डिप्लोमा में नहीं ज्वाइन करना है, आप डिग्री कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो फॉरेस्ट्री को ज्वाइन कीजिए, और मैथमेटिक्स से हैं तो आप टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये NE2 में ज्वाइन करने का आपके पास कई मीन्स होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल एंट्री, और वर्टिकल एंट्री का मतलब हुआ जो बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स को कंप्लीट कर चुका है, CGPA 6.5 से ज्यादा है, वो डायरेक्ट आ जाएगा, उसको किसी एंट्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। दूसरा हमारा तरीका है डिग्री मॉड्यूल में घुसने का, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रू लेटरल एंट्री। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट किया है। डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है, वो एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम को बोलते हैं NE3। डिप्लोमा वालों के लिए NE3 होता है, और वो NE3 को अगर कंप्लीट करते हैं तो भी उनको डिग्री कोर्स में एंट्री मिल जाती है, उनको एंट्री मिल जाती है। और भी तरीका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने JEE मेंस क्वालिफाई किया है, उनको भी यहाँ पर एडमिशन मिलती है। तो काउंसलिंग के वक्त ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर हमको मान लीजिए बाकी जगह नहीं मिल रहा है तो नेरिस्ट हमारे लिए एक ऑप्शन है डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो NE2 के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, JEE मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, डिप्लोमा में है वहां से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमारा यहाँ पर अवेलेबल होता है, ये सारे कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें बोर्ड कहाँ गया जी, कहाँ में? अब बात आती है कि भाई क्लास 10 के खासकर बच्चे इसे सोच रहे होंगे कि भाई हमने पढ़ा तो है, क्लास 9 का और 10 का सिलेबस ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्या वो कुछ ऐसा पूछता है जो हमने पढ़ा नहीं है? नहीं, आपने सब कुछ वो पढ़ा है जहां जो पूछा जाता है। बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, बस थोड़े से ट्रिक सीखने होते हैं, थोड़े से तरीके सीखने होते हैं, थोड़ा सा स्किल सीखना होता है कि वो सारे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि वो सारे जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी बेस होते हैं, कितना आपने सॉल्व किया है चीजों को, कितना आप चीजों को जानते हैं। तो बोर्ड का एग्जाम देना अलग चीज होता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना अलग बात होता है, राइट। इन दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एक दो शॉर्ट देना चाहूं कि भाई वो एग्जाम हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो बताइए आप लोगों में से हर आदमी स्क्वायर रूट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा तो है। अब हर तरह का स्क्वायर रूट आपने निकालना सीखा भी है भाई, ये तो क्लास 5-6 से ही बच्चे को सिखाया जाता है। 2-2 मेथड 3-3 मेथड सिखाए जाते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अगर आपको कभी कभी एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालने तो नहीं आएगा, निकालने के लिए तो नहीं आएगा स्क्वायर रूट। क्या आ जाता है स्क्वायर रूट नहीं निकालने का? स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी जब मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो कई बार स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ जाएगी। अब वहां हम फंसते हैं। ये जस्ट सिंपल बता रहा हूं, जस्ट सिंपल बता रहा हूं। हम उसको जो बच्चे लोग ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, कोचिंग ले चुके हैं, इस तरह का कोचिंग, तो उनको टाइम नहीं लगता है, वो उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी इजीली ओवरकम कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चों कि मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 10 की जरूरत पड़ गई। मान लीजिए कोई ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला सॉल्व कर रहे थे, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर रहे थे, ऐसा प्रॉब्लम आ गया और आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा वही हमारा आंसर है, ये पता है आपको। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप जाएंगे उसको सॉल्व करने, तो आपका कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम वेस्ट होता है वहां पर। यही तो नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता है।
वहां हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला जाए, राइट। आइए एक छोटा सा टेक्निक देता हूं, टिप्स देता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें ढूंढना होगा, ये 10 है, 10 के आसपास का वैसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आसपास में क्या होता है, 9, लिख दीजिए 9। और कितना जोड़ दिया जाए, 1, तो हो जाएगा ना 10, ऐसा लिख दिया जाए, राइट। तो उस गिवन नंबर को आसपास वाला ध्यान रहे, और यहां प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 ही होना है। तो 9 + 1 10। अब मान लीजिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट तो पता है ना बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस और, बट प्लस और मतलब अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, वही तो टेक्निक सीखना है। अब इस 1 जो है इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऊपर रहने दो। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ऊपर रहने दो। और ठीक इसका डबल यहां लिख देना है, 2 × what 3। यहां 3 है, उसका डबल कर देना है 2 टाइम्स। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि हो गया 3 + 1/6। और 1/6 मतलब 3, और इसको अलग से ही डिवाइड कर दीजिए। 1/6 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1 को, 6 को डिवाइड करते हैं, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 6 से, 0.16406 आ गया 1.6। अब यहां पर भी ये जरूरी नहीं था, यही टेक्निक है कि अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। ये 3 तो पूरा पूरा है ही ना, तो क्यों ना 3 को ऐसे ऐसे लिख दीजिए, आप प्लस 1/6, यहां ना फ्रैक्शन है। अब इसको जोड़िएगा, फिर उसके बाद में कीजिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा। बाबा रे बाबा, इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ के प्लास्टर करना। हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर करना ठीक है, लेकिन हड्डी को तोड़ के प्लास्टर करना कहाँ का अक्लमंदी है, तो ये नहीं करना है। 3 को अलग से रहने दिया, अब 1/6 का वैल्यू आ गया 0.16, यहाँ पर पुट कर दिया, शॉर्टकट में निकल गया। ये टेक्निक है बच्चा। अब एक और दिखाता हूं। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट 11, कोई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और x का वैल्यू ऐसे आगे फंस गया। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि अब उसको लॉन्ग डिवीजन में धर्म डालेंगे, 4 मिनट का समय आपको जाएगा, जरूरत नहीं है ना। 11 के आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 9 + 2, तब ना 11 बनेगा। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट 3, और यहां क्या बचा 2, उसके नीचे में इसका डबल, तो 2 × 3। अब 3 प्लस ये 2 कट गया ना, 1/3, 3 और 1/3 को डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, 1/3 को डिवाइड करो कितना आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 लगभग ये वैल्यू सही है, राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो इतना कर लिया तो हमारा आंसर मिल गया ना, कि इसके आसपास ढूंढ लेना है। अप्रोक्स मतलब ये समझिए, उसके आसपास ढूंढ के काम कर लीजिए, खत्म हो गया, राइट। अब मान लीजिए कि हमको चाहिए, सपोज कीजिए 14 का स्क्वायर, राइट। अब इसके आसपास ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर है उसके आसपास क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो बताइए, इसके आसपास एक है 9 और एक है 16, यस, कौन ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज नहीं है, ये ज्यादा क्लोज है। तो जो ज्यादा क्लोज है ना उसके ऊपर तोड़ना है, नहीं तो थोड़ा एरर हो जाएगा आपका कैलकुलेशन में। तो 14 को मैं लिख सकता हूं 16 प्लस थोड़ी है ना -2, तब ना 14 आएगा। वही मैं बोल रहा था कि ज्यादा है तो प्लस करोगे, कम है तो माइनस करोगे। अब तेरे को पता क्या है, 16 का स्क्वायर रूट 4, और यहां माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस था तो प्लस, कितना, तो तरीका यही है, जो भी यहां है उसका ऊपर लिख देंगे, और नीचे 2 टाइम्स इसका 4, 2 टाइम्स 4, जो भी यहां होगा उसका डबल नीचे लिख देना है। 2 से 2 काट दो, कट गया, ये 4 - 1/4, 4 तो 4 है, -1/4 मतलब कितना, 0.25, माइनस करके यहां लिखना पड़ेगा 3.75। अप्रोक्सीमेटली दिस इज करेक्ट आंसर, राइट।
तो इस तरह से करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये तो एक हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का चीजों को लगाते हैं। तो आप लोगों के पास में आज 10 का एग्जाम खत्म हो गया बच्चों, और अगर एनी वन में इंटरेस्टेड हो कि एनी वन को हमें क्रैक करना है, तो कमिंग जो आप लोगों के पास में टाइम है, क्योंकि 21 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, लगभग 30 से 35-40 डेज जैसे टाइम बचा है, इसमें इस तरह के टेक्निक से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। राइट, ठीक है। एक और चीज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, मान लीजिए कभी कभी इस तरह का चीज आता है, सपोज रेकरिंग, सब लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा रेकरिंग। रेकरिंग मतलब क्या, जैसे हम लोग बोलते थे भाई 0.3333, जैसे 1/3 को डिवाइड कीजिए ना, ये आते रहेगा 0.333333, आपका कॉपी खत्म हो जाएगा, 33 आते रहेगा, इसको बोलते हैं रेकरिंग, बार बार आ रहा है। इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है 0.3 के ऊपर बार डाल दिया, और बार डाल दिया, इसका मतलब होता है 3333333, ये इनफिनिटी तक आते रहेगा। अब उल्टा क्या है, आपसे क्वेश्चन बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ना दिस नंबर, इसको बदलिए किस में, यानी 0.3 रेकरिंग को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। राइट, 4 ऑप्शन रहेगा। अब अगर क्लास 9 वाला तरीका में क्या होता था, इसको एक्स मानते थे, और एक्स मान के उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, एक पेज जाएगा, कम से कम 5 मिनट का समय जाएगा, और बीच में कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गया तो वो भी गई भैंस पानी में। ठीक है, वही तो नहीं करना है। टेक्निक, शॉर्टकट टेक्निक क्या है, तो शॉर्टकट टेक्निक है बच्चों यहाँ पर ये कि 0.3 रेकरिंग को अगर हमें बदल देना है कि इसमें फ्रैक्शन में, देखिए कैसे बदलता हूं, कितना सुंदर तरीका से। 0.3, ओके, सो 3 इन नंबरेटर एंड 9 इन डिनोमिनेटर। ध्यान रहे, जब डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बदलते हैं, सिंपल डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हो, तो कैसे लिखते हो, जैसे 0.3 रेकरिंग ना होता तो क्या लिखते, तो 3 और नीचे में एक 0 डाल देते हैं। यस, 0.303, तो आप क्या करते हैं, 3 डेसिमल के बाद 2 है तो 2 0 डाल देते हो। तो ध्यान रखें कि जब सिंपल डेसिमल होता है तो नीचे में डेसिमल हटाने के लिए 0 डाला जाता है, वैसे ही अगर रेकरिंग है ना तो नीचे में 9 डालना होता है। शॉर्टकट। उसके बाद में काटाकुटी कर दीजिए, 3 3 या 9 आ गया ना, 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। सो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ये हो गया। समझ में आई बात। उसी तरह से बच्चों ऐसा होता आपके सामने, सपोज 0.34 और ये दोनों पर रेकरिंग है, एक पर नहीं है, दोनों पर रेकरिंग हो गया, तब क्या करोगे, बस वैसे करिए, 3 4 बाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर ना रेकरिंग है तो 2 ठो 9 रख दीजिए, 999। तो 2 के ऊपर रेकरिंग है, 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 999, 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है 999, ऐसे पुट कर दिएगा। अगर कटता है तो काटिए, और नहीं कटता है तो कंपलसरी नहीं है। दिस इज द आंसर, क्योंकि ये तो कटने वाला है नहीं, ये तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, ये ऑड है वो इवन है तो नहीं कटने वाला है। दिस इज द आंसर। तो ये तरीके होते हैं एनी वन के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है ना। एनी टू का तो फिर पैटर्न अलग हो जाएगा ना, एनी टू का पैटर्न तो क्लास 12 के ऊपर चला जाता है, बट एनी टू की भी अगर हम बात करें, जो क्लास 12 में बच्चे पर पास हो रहे हैं वो लोगों को अगर एनी टू एग्जाम देना है तो ध्यान रहे, पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आप जानते हैं ये तो मैटर करता ही करता है, तरीका क्या है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप क्या जानते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू नो इट, हाउ यू अप्लाई इट। ओके, तो चलिए ये हमारा जानकारी रहा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।